अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है वाई आई एम नॉट गेटिंग ऑर्डर्स ऑन फाइवर। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, अक्सर फोरम में पूछ रहे होते हैं कि हमने फाइवर अकाउंट बना लिया, गिग बना ली, स्किल सीख ली, जाके काम ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तो ऐसी क्या वजह है कि बाकियों को ऑर्डर आ रहे हैं, लोगों के 100 200 ऑर्डर्स इन क्यों हैं और हमें एक सिंगल ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे। तो इसकी क्या वजह है? आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी वजह बताऊंगा, 7 से 8 पॉइंट्स बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको उनके सोल्यूशन भी बताता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आप उसको प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे रहे, आप फाइवर को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे रहे, आप बाकी और काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल इक्का दुक्का कहीं एक दफ़ा जाके फाइवर खोल दिया, रिफ़्रेश कर लिया, उसको प्रॉपर्ली आप देख ही नहीं रहे, आप दिन के टाइम देख रहे हैं। और जब बायर यूजुअली ऑनलाइन होते हैं, जिस टाइम ज़्यादा बायर्स होते हैं, उनका और हमारा टाइम डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें आप इस पे देखते ही नहीं है। आप जस्ट बस फाइवर अपना सुबह उठा, चेक कर लिया, फिर ऑफिस चले गए या काम कर लिया, स्टूडेंट हैं जो भी, आपने उसको प्रॉपर टाइम देना होगा, टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। जो ही क्लाइंट का मैसेज आता है आप बहुत फ़ौरन से उसको रिप्लाई करें, कम्युनिकेशन फास्ट करें और ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो अगर इस तरह होगा कि लाइक आप रिप्लाई लेट कर रहे हैं, उसके अलावा आप रात को 12-1-2 बजे तक नहीं देख रहे मोबाइल, जिस टाइम के ज़्यादातर बायर्स आते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास नया बायर नहीं आएगा। शुरू में आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपको रात को जागना पड़ेगा, लेट तक 2-3 बजे तक भी जागना पड़ेगा ऑर्डर्स लेने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और लोगों को इसका आइडिया ही नहीं होता। आलू लो, प्याज लो, पता नहीं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था टाइम डिफरेंस, वो मैंने इसमें समहाउ इंक्लूड कर लिया है। टाइम डिफरेंस का मतलब यही है कि जो यूएसए है, कनाडा है, जहाँ के ज़्यादा बायर्स हैं, या इवन यूरोप, उनको और हमारा टाइम डिफरेंस है। यूएसए का, कनाडा का हमारे साथ 12 से 14 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस हो जाता है। हम यहाँ पे दिन को सोच रहे होते हैं कि हम रिफ़्रेश करें, हमें कोई नया बायर आए, तो वो आता ही नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे सोया होता है। जब यहाँ पे रात होती है तो वो वही बात, अब अगेन मैं ये बात समझा चुका हूँ। तो ये भी एक टाइम डिफरेंस और टाइम मैनेजमेंट, ये दो अलग चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। अच्छा, तीसरा पॉइंट है बायर रिक्वेस्ट। फाइवर की तरफ से ऑप्शन दिया जाता है कि 10 बायर रिक्वेस्ट डेली की भेजें। बायर रिक्वेस्ट मीन सिंपली बिड। जिन लोगों को नहीं पता तो आप बिड करेंगे। लोग बिडिंग करते नहीं हैं या फिर बनी बनाई बिडिंग कर लेते हैं कि जो भी बायर होगा उसको एक ही चीज़ लिख के भेज रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो समझ आता है कि ये ऑटोमेटेड रिप्लाई है, बस ये इसने सेव रखा हुआ है, सबको भेज रहा है, वो आपको रिजेक्ट कर लेगा। तो ऐसा ना करें। मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू सेंड अ बायर रिक्वेस्ट, उसका मैं लिंक भी कहीं ऐड कर दूंगा। उससे ये होगा कि आपको बहुत समझ आ जाएगी कि ये बायर रिक्वेस्ट कैसे करनी है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स आपको ये ऑर्डर दे सकती है। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है वो है आपकी गिग एसईओ। गिग एसईओ अच्छी नहीं है, अब ये एक अलग टॉपिक है। एसईओ मीन सिंपली कि आपकी गिग कितने टॉप पे शो रही है, कितने अच्छे से आपने उसको रैंकिंग कराई हुई है। जिन लोगों को बिल्कुल इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो वो मेरी एक प्लेलिस्ट है, देख लें, क्योंकि वो बार बार अब मैं उन चीज़ों का कोट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने 8-10 वीडियोज़ इस पर बनाई हैं कि एसईओ क्या है, इसको आपने कैसे करना है, गिग रैंक कैसे करानी है। तो ज़ाहिर है वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी गिग का टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत यूनिक होना चाहिए। फिर उसके अलावा आपकी गिग इमेज, गिग वीडियो लगाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली बायर्स आपके पास आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है गिग इज़ नॉट रैंक। आपकी गिग रैंक नहीं है। रैंक का मतलब जैसे मैं अक्सर वीडियोज़ में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ अगेन उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं। गिग रैंक का मतलब यह है कि आपकी गिग सर्च पे टॉप पे शो हो रही है। जब टॉप पे शो हो रही है तो आपको थोड़ा सा भी अच्छा, अगर आपने गिग बनाई हुई है तो अल्टीमेटली बायर जो है वो आपकी गिग को देखेगा और वो वहाँ से बाय कर लेगा, तो आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी गिग रैंक नहीं है तो ऑफ कोर्स वो आपको नहीं आएगा। अब गिग रैंक कैसे करनी है, अगेन इस पर पूरी एक प्लेलिस्ट है, 10-12 वीडियोज़ मैंने ही बनाई हैं, आप उनको देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह आपकी गिग रैंक हो जाएगी। अगर नहीं होती फिर भी कुछ जुगाड़ है, मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं एक जुगाड़ बताऊंगा। वो जुगाड़ ये है कि मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा, फाइवर वाले मेरी वो वीडियो देखते हैं, मुझे स्ट्राइक दे देंगे कि ये गलत तरीका बता रहा है। इसको कहते हैं ब्लैक एड। ब्लैक एड का मतलब यह है कि जो एक लीगल तरीका है उसको नहीं, बल्कि एक ये गलत तरीके से कर रहे हो, लेकिन उससे भी आपकी गिग रैंक हो जाती है। इंस्टा पे मुझे मैसेज करें, मैं तरीका बता दूंगा, हो जाएगी इंशाल्लाह। थोड़े से आपके पैसे लगेंगे लेकिन हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आप अपनी गिग को रॉन्ग जगहों पे शेयर करें, लाइक फेसबुक ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रहे हो, इंस्टा पे कर रहे हो। इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने ये मल्टीपल टाइम ये बात भी बताई है कि जब आप ज़ाहिर इररेलेवेंट लोगों में शेयर करते हो, वो उस पर क्लिक करते हैं, वो वहाँ से वो आपको ऑर्डर नहीं देंगे, तो उससे ये मैसेज आता है फाइवर के पास कि इसकी गिग पे इंप्रेशन क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन लोग ऑर्डर नहीं दे रहे, इसकी गिग अच्छी नहीं है। ज़ाहिर आपके स्टोरी में आपके चाचा मामू खाला होंगे, तो वो तो आपको ऑर्डर नहीं देंगे, वो देख के तो बस छोड़ देंगे। इंप्रेशन तो बढ़ेंगे, क्लिक्स आएंगे, लेकिन
ऑर्डर नहीं आएगा, तो ये काम ना करें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो नीश टारगेट की हुई है वो सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा है। सैचुरेटेड जिस तरह लोगो डिज़ाइन है 2 लाख प्लस, मेरे ख्याल में 2 लाख तो आज से 2-3 महीने पहले मैंने चेक किया था, आज का नहीं पता, लेकिन मतलब लाखों में उसमें सेलर्स हैं जो कि लोगो डिज़ाइन दे रहे हैं। तो अब उसमें 2 लाख लोगों में आपके पास कौन आएगा, बड़ा मुश्किल है, और ऊपर से रेट्स भी उसके बहुत कम हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की बहुत जो हाईली सैचुरेटेड स्केल हो उसमें आप ना जाएं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड स्केल है उसको भी आपने टारगेट नहीं करना। अच्छा, एक और पॉइंट है कि आपके रिपीटेड बायर्स नहीं है, वो किस तरह के, अगेन यही जैसे लोगो है, अगर लाइक आपको एक लोगो से ऑर्डर आ भी गया, एक पर्सन ने बिज़नेस करना, उसको एक ही दफ़ा लोगो चाहिए, बार बार नहीं चाहिए, या हर महीने में 2-3 दफ़ा नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी निशेज़ ऐसी हैं कि जिनमें क्लाइंट्स को बार बार एक ही काम चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग है, मैं बार बार उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग है, पूरे साल की कैंपेन्स आप उठा लेते हो, पूरी आपको परमानेंटली हायर कर लेते। मेरा एक दोस्त है, उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स किया, उसको एक बायर ने हायर कर लिया $700 पर मंथ में। उससे पहले वो अभी PhD में जा रहा था, उसके पास कोई और जॉब नहीं थी, PhD तक पहुंच चुका था, और 1 महीने का उसने डिजिटल मार्केटिंग, यही सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग का उसने कोर्स किया, और उसको क्लाइंट ने हायर कर लिया अपवर्क पे $700 पर मंथ। बहुत बड़ी अमाउंट है ये, आज के दौर में 1,40,000 रुपया बनती है, प्लस उसको वो बोनसेस अलग दे रहा है। और बिलीव मी, $1,00,000 प्लस में उनकी वो एड कैंपेन्स चला रहे हैं। तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितना बड़ा स्कोप है। तो उनके लिए ये $600-700 कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको महीने पे रख लें, आपसे काम भी लेंगे। कहना ये चाह रहा था कि आप ऐसा काम लें, ऐसी स्किल उठाएं, ऐसी नीश पिक करें जिसमें काम बार बार हो, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लोगो शोगों के चक्कर से निकलें, इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन अच्छी चीज़ है, आपको आनी चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट है और बड़ा मेरे दिल का फेवरेट पॉइंट है, आपकी लक नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी लक नहीं है, आपकी दोस्त ने बनाया, उसने बिल्कुल गंदी सी गिग बनाई, उसकी गिग रैंक हो गई, या बाज़ दफ़ा उसको ऑर्डर लग गया ऑर्गेनिकली, वट एवर द रीज़न, आपको नहीं लगा। तो ये बात भी अक्सर होती है। तो लक भी फैक्टर समहाउ चलता भी है, आपका एक दफ़ा नहीं चला, दूसरी दफ़ा चल जाएगा। अगर फाइवर पे नहीं लग रहा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, अपवर्क चले जाएं, दूसरा तीसरा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपकी लक भी लगेगी अगर आपका ऑर्गेनिकली नहीं हुआ। तो बहरहाल ये सारे पॉइंट्स थे, इनकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, तो आप पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, आपको आहिस्ता इंशाल्लाह ज़रूर ऑर्डर आएगा। मेरा पहला ऑर्डर 2-3 महीने के बाद आया था, फिर 2 महीने ऑर्डर ही नहीं आया था। तो ये होता रहता है, नॉट अ बिग इशू। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।